पूज्य मालिक को प्रणाम। सभी बहनों भाइयों को प्रणाम। आइए श्री रामचंद्र की संपूर्ण कृतियाँ भाग 1 पढ़ते हुए अध्याय 6 श्रद्धा पर चर्चा करते हैं। श्रद्धा। संकल्प, श्रद्धा एवं विश्वास ही वे मूल तत्व हैं जिनमें साक्षात्कार पथ में सरलता से सफलता मिलती है। असलियत को प्राप्त करने की दृढ़ इच्छा का अर्थ है कि हमारे भीतर आत्मज्ञान के लिए जागरण उत्पन्न हो गया है। हम इस बीच विचार को लेकर आगे बढ़ते हैं और एक मार्ग चुन लेते हैं। इस संबंध में पहली बात जिसे हमें भली भांति समझ लेना है यह है कि जो भी मार्ग हम चुने वह सर्वथा सही हो और हमारे लक्ष्य तक सीधा जाता हो। अतः हमारे मन में अंतिम लक्ष्य का एक स्पष्ट एवं निश्चित विचार होना अत्यंत आवश्यक है। भिन्न भिन्न लोगों का अंतिम लक्ष्य कई अर्थों में भिन्न भिन्न हो सकता है और इसलिए उसकी प्राप्ति के साधन भी विभिन्न हो सकते हैं। इसलिए इस प्रकार हमें अंतिम लक्ष्य की ओर जिसकी हमें आकांक्षा है सीधे ले जाने वाला मार्ग चुनें। इस विषय में जल्दबाजी का निर्णय बहुधा निराशाजनक सिद्ध होता है, क्योंकि बहुत संभव है कि जो मार्ग आपने अपनाने के लिए हमें प्रेरित किया गया है वह हमारे लक्ष्य के लिए सही न हो। बहुधा गलत मार्ग अपनाने से असली वस्तु आँखों से ओझल हो जाती है और हम भ्रम अथवा मिथ्या धारणाओं के शिकार हो जाते हैं। यदि हम उसी रास्ते पर चलते जाएं, तो सत्य के अंतिम बिंदु तक पहुंचना असंभव हो जाता है। यह बहुधा तब होता है जब हमें अभाग्यवश दोषपूर्ण निर्देशन एवं गलत प्रशिक्षण मिलता है। अतः यह आरंभ में ही अत्यंत आवश्यक है कि हम भरसक सभी संभव उपायों द्वारा इस बात का प्रयत्न करें कि साक्षात्कार के लिए जो भी मार्ग हम अपनाएं वह वास्तव में सही हो। कोई मार्ग इसलिए नहीं अपना लेना चाहिए कि वह सबसे पुराना है, क्योंकि बदलते हुए संसार एवं समाज के लिए वह सर्वथा असंगत हो सकता है। कोई मार्ग इसलिए भी नहीं अपनाना चाहिए कि बहुसंख्यक लोग उसे मानते हैं, क्योंकि यह आवश्यक नहीं कि बहुमत सर्वदा सही हो। बहुमत अधिकतर कुछ थोड़े से चुने व्यक्तियों की राय द्वारा संचालित होता है, जो स्वयं संभवतः भ्रमित किए गए हो सकते हैं। अपने सभी संभव साधनों द्वारा किसी वस्तु के गुणों की परख करने के लिए हमें पूर्णतः सावधान होना चाहिए। अनुभव
एवं तर्क की सहायता से उचित विचार एवं प्रशिक्षण किए बिना हमें जल्दी में कभी निर्णय नहीं लेना चाहिए। अतः जब हम उसके गुणों से संतुष्ट हो जाएं, तो हमें श्रद्धा एवं दृढ़ता के साथ उसमें लगे रहना चाहिए। इस प्रकार से की गई श्रद्धा वास्तविक एवं स्थायी होगी। वस्तुतः ऐसी किसी मोहक सांसारिक उपलब्धि के प्रदर्शन तथा बाह्य रंग रूपों के आकर्षणों के प्रलोभनों द्वारा उत्पन्न श्रद्धा नहीं, प्रलोभन मात्र है। इसका कोई दृढ़ आधार नहीं होता और थोड़ी भी विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न होते ही इसका तिरोधान हो जाता है। भौतिक रूप की ठोस मूर्तियों की स्थूल ढंग से पूजा करने तथा आकारों, प्रतीकों एवं कर्म कांडों से अंध श्रद्धापूर्वक चिपके रहने से वास्तविक श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती। यह तो विशुद्ध भौतिकता है। जो इसका अनुसरण करते हैं उनके हृदय में सच्ची श्रद्धा के बजाय पक्षपात उत्पन्न होता है। लोग उन्हें जो जैसा समझे दे, बिना तर्क एवं बुद्धि लगाए अंधों की तरह मानने लगते हैं। वे किसी अन्य उपाय पर थोड़ा विचार तक करने को तैयार नहीं होते। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो सत्य तक पहुंचने वाले किन्हीं दूसरे सीधे रास्तों की प्रभावों उत्पादकता तो स्वीकार करते हैं, फिर भी उन्हें अपनाने के लिए वे तैयार नहीं, क्योंकि उनके कथानुसार जिस रास्ते को वे अपना चुके हैं उसे छोड़ नहीं सकते। सच तो यह है कि सत्य में उनकी कोई श्रद्धा नहीं। उनकी श्रद्धा तो केवल रूपों एवं प्रतीकों में है, जिसको सही अर्थ में पक्षपात ही कहा जा सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि उनका दृष्टिकोण सीमित है और वे असलियत की खोज के लिए ऊंचे नहीं उठना चाहते। उनके भाग्य पर ताला लग गया है और वे उसी संकुचित घेरे में हमेशा के लिए पड़े रहते हैं। वास्तव में जो हमें ऊंचा उठने से रोककर नीचे रखती है उसे श्रद्धा नहीं कहा जा सकता। अतः हर एक के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि वह विश्वास तथा श्रद्धा के साथ अपनी दृष्टि परम सत्य पर रखे तथा आत्म साक्षात्कार में सहायक उपायों को प्रयोग में लाए। ऐसा करने पर ही हम उस अंतिम बिंदु तक चलते जाते हैं जहां हमें अपना वही शुद्ध रूप प्राप्त हो जाता है जो सृष्टि के आदि में था। इसके लिए आवश्यक है कि हम अपने संसार, माया और अहंकार के बोझ को छोड़कर हर कदम पर हल्के होते हुए आगे बढ़ें। स्थूल प्रकार की पूजा से उत्पन्न होने वाला मन का भारीपन तथा आंतरिक स्थूलता हमारे आध्यात्मिक विकास में सबसे बड़ी बाधा है। इसे दूर रखना चाहिए। यदि हम उसे सदा बढ़ने वाली तीव्रता के साथ अपनाए रहेंगे तो हमें शाश्वत आनंद के क्षेत्र में
बहुत दूर स्थूलता एवं श्रम की कटीली झाड़ियों में सदा फंसे रहेंगे। आध्यात्मिक जीवन का दूसरा महत्वपूर्ण साधन गुरु के प्रति श्रद्धा है, क्योंकि जैसा मैं पहले भी कह चुका हूँ, उच्च कोटि की आध्यात्मिक उपलब्धियों के लिए योग्य गुरु की सहायता अनिवार्य है। केवल वही एक माध्यम है जिसके द्वारा साधक में दैवी प्रेरणा आती है। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि जो पथ प्रदर्शक हम चुनें वह उच्चतम योग्यता वाला हो तथा उच्च व्यवहारिक उपलब्धियों वाला हो। पथ प्रदर्शक की सच्ची योग्यता का निर्णय करने के लिए हमें कुछ समय तक उसके साथ रहकर अपनी शक्ति भर हर तरह से उसे परखना चाहिए। जब हमें इस प्रकार बुद्धि तथा अनुभव द्वारा उसकी योग्यता में विश्वास हो जाए, तब हम उसे गुरु मान लें और उसके पथ प्रदर्शन को स्वीकार कर लें। यदि हम इस सिद्धांत की उपेक्षा करेंगे तो हम निर्णय में संभवतः धोखा खा सकते हैं। किसी के ज्ञान प्रदर्शन तथा ऊपरी दिखावे से आकर्षित होकर आंखें मूंदकर उसका कभी अनुसरण नहीं करना चाहिए। किसी के गुणों की सच्ची परख के लिए हमें आध्यात्मिक क्षेत्र में उसकी व्यवहारिक उपलब्धियों पर ध्यान देना आवश्यक है। हमें उसमें उस असली वस्तु को जिसे हमें चाह है ढूंढना चाहिए। जब हम इस प्रकार संतुष्ट हो जाते हैं तो संभवतः उसके लिए एक आंतरिक आकर्षण का अनुभव करने लगते हैं और केवल उसे ही अपना भाग्य विधाता मानने लगते हैं। यह भावना धीरे धीरे श्रद्धा को विकसित करती है और हम उससे प्रेम करने लगते हैं। हम उसके व्यक्तित्व के प्रति उदार भाव रखते हैं, उसके विचारों को स्वीकार करते हैं और उसके पथ प्रदर्शन में आगे बढ़ते हैं। इस आध्यात्म यात्रा में होने वाली उपलब्धियों का हमें जैसे जैसे अनुभव होता जाता है, वैसे वैसे अपने गुरु की असाधारण क्षमता के हम और भी कायल होते जाते हैं और उसे एक अलौकिक प्राणी के रूप में देखने लगते हैं। अब हमारी श्रद्धा हमारे आध्यात्मिक विकास में अत्यंत सहायक होती है। यह शंकाओं के बादलों तथा अनिश्चितता को दूर करती है और सारी कठिनाइयों और बाधाओं को हमारे मार्ग से हटाती रहती है। वास्तव में श्रद्धा आध्यात्मिकता के महल की नींव है। सत्य में श्रद्धा साक्षात्कार के लिए अपनाए उचित मार्ग में श्रद्धा, उस गुरु में श्रद्धा जिसकी शरण में गए हैं, वह चट्टान है जिस पर हमें आध्यात्मिकता का महल बनाना चाहिए। यदि हम वास्तव में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, इसके द्वारा हम में एक ऐसी आंतरिक शक्ति आ जाएगी जो उन दोषों को
पूरी तरह नष्ट करने में समर्थ होगी, जिनसे हम घिरे हुए हैं। यह हमें जब आवश्यकता होगी शुद्ध दैवी प्रेरणा प्राप्त करने में सहायक होगी। कुछ लोग श्रद्धा का बड़ा भ्रामक अर्थ लेते हैं। उनका विश्वास है कि केवल श्रद्धा ही जीवन की सारी समस्याओं को सुलझाने के लिए काफ़ी है, चाहे वे कोई भी मार्ग क्यों न अपनाएं अथवा किसी भी और कैसे भी पथ प्रदर्शक की शरण में क्यों न हों। इस निरर्थक धारणा से बढ़कर भ्रामक कदाचित और कुछ नहीं हो सकता। क्या किसी व्यक्ति के लिए कलकत्ता पहुंचना कभी संभव हो सकता है यदि वह उल्टी दिशा में चल रहा पड़े? क्या कभी कोई स्वार्थी पाखंडी के निर्देशन में निस्वार्थी संत बन सकता है? क्या कभी कोई मनुष्य सांसारिक वस्तुओं में आसक्ति रखने वाले तथा अपने आबुध्य की भावना से प्रेरित किसी भी एक दंभी पाखंडी का अनुसरण कर अपने मोह, पक्षपात तथा अभिमान के बंधनों से मुक्त हो कर सकता है? हमें किसी वस्तु की ऊपरी चमक दमक मात्र से भ्रमित नहीं होना चाहिए, अपितु असलियत की खोज के लिए उसकी गहराई में जाना चाहिए। ज्ञान के बाह्य प्रदर्शन वृत्तत्व, कला अथवा शक्ति पर आधारित प्रेरणा अंधश्रद्धा बढ़ाती है, जिसका परिणाम विनाशकारी होता है। एक विवेकवान व्यक्ति उन झूठे दिखावों के भुलावों में कभी नहीं आएगा, जिनका आध्यात्मिक क्षेत्र से कोई महत्व नहीं। अंधश्रद्धा निसंदेह तभी लाभदायक होती है जब हमारा चुना हुआ मार्ग भाग्यवश सही हो और हमने जिसको पथ प्रदर्शक चुना है वह भी उच्चतम क्षमता वाला सचमुच ठीक व्यक्ति हो, जो अभिमान एवं आसक्ति की सभी भावनाओं से रहित हो। ऐसे गुरु में हमारी अटूट श्रद्धा हमें आध्यात्मिक उन्नति की चरम सीमा तक पहुंचा देगी, क्योंकि यह तब हमें असलियत के साथ जोड़े रहेंगे। श्रद्धा सच्चे अर्थों में मर्त्य को अमर्त्य से जोड़ने वाली एक सजीव कड़ी है। यह निश्चय ही उस मालिक के माध्यम से होती है जो स्वयं को अमर्त्य से जुड़ा है। एक बार जुड़ जाने पर यह कड़ी कभी नहीं तोड़ी जा सकती और यात्रा के अंतिम बिंदु पर पहुंचने तक हमेशा बनी रहती है। यह योग के तीसरे साधन की षष्ठ संपत्तियों में से एक है। इस अवस्था में श्रद्धा सच्ची एवं शुद्ध होती है और इतनी सुदृढ़ से स्थापित होती है, सुदृढ़ता से स्थापित हो जाती है कि मनुष्य एक क्षण के लिए भी इससे विलग नहीं हो सकता, पर इसके कारण उसी समझ से परे है। इस अवस्था के पहले श्रद्धा वास्तव में कृत्रिम होती है और कई बार विभिन्न कारणों से बनती है, विलुप्त होती है और पुनः आ जाती है। एक योग्य गुरु इस पर
कभी भी निर्भर नहीं रहता और शिष्य में उत्पन्न होने वाले प्रेम एवं भक्ति के उत्कृष्ट भावावेशों को चुपचाप निभाते हुए शांतिपूर्वक उस समय की प्रतीक्षा करता है जब शिष्य श्रद्धा की उस अंतिम दशा पर पहुंच जाएगा जिसका वर्णन योग के साधन चतुष्टय में किया गया है। यहाँ आकर सच्ची श्रद्धा आत्मसमर्पण का रूप धारण कर लेती है। सच्ची श्रद्धा वास्तव में अव्यक्त गुण है जो धर्म की सीमा से परे है। यह वह अदम्य साहस है जो हमें सफलता की ओर ले जाता है। यह वह सर्वव्यापक शक्ति है जो हमारा मार्ग प्रशस्त करती है। यह वास्तव में एकमात्र वस्तु है जो हमारे जीवन की समस्या का समाधान करती है।